एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोपहर का टाइम है एज यूजुअल। सुबह बहुत जल्दी में गुजरी तो मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। एक्सरसाइज करी, घर के काम करे, नहाई धोई, नमाज वगैरह पढ़ के फ्री हो गई हूँ और अब मैं असर की नमाज ही पढ़ चुकी हूँ। एक्चुअली इस वक्त 3 बज रहे हैं। तो आज चलें व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये खिड़की बंद करूँ, ये मैंने सुबह खोली थी। खिड़कियाँ ना यहाँ पे खोल देनी चाहिए ताकि मोल्ड वगैरह ना हो और ह्यूमिडिटी इतनी ना हो। खैर, इसको मैंने बंद कर दिया। अब ठंड का वक्त हो गया है। बेड अभी तक इसलिए नहीं बना है क्योंकि आज मैंने बेडशीट चेंज करनी है और मुझे उसके लिए हस्बैंड की ज़रूरत है, लेकिन वो बहुत बिजी है। उनकी बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही हैं। अब वो थोड़ा फ्री होंगे, टाइम उनको ऑफिस से मिलेगा तो फिर हम जो है वो उनसे हेल्प लेंगे। अभी मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है तो मैं कोई भी क्रीम लगा के मॉइस्चराइज करके उन पे सॉक्स पहनूंगी ताकि वो ज़रा थोड़े हील हो जाएं। और उसके अलावा बाकी की रूटीन करते हैं और आपको अपने साथ लेके चलते हैं। ये यहाँ पे मीटिंग हो रही है तो मैं खामोशी से आऊँगी, अपनी क्रीम निकालूंगी और ये भी उठाऊंगी और अब हम चले जाएंगे कमरे से बाहर। जब भी मैंने असर वगैरह सब पढ़ी थी ना तो मैंने वहीं रख दिया था। आजकल उस कमरे में धूप इतनी प्यारी आती है कि हम लोग वहीं पे नमाज वगैरह पढ़ रहे होते हैं। तस्बीह को यहाँ रख देंगे और अब मैं लगाऊंगी अपनी क्रीम। ये हील जीनियस है बाय सोप एंड ग्लोरी। फुट क्रीम है, मैंने ऐसे ही ले ली थी चेक करने के लिए, लेकिन ये वाकई बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा नरिश करती है। बहुत अभी तक तो मुझे ये बहुत सूट कर रही है। वैसे तो मेरी हील्स वगैरह कोई फटी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रा ड्राइनेस, वेदर ड्राई है ना, और मेरी बॉडी में सबसे ज़्यादा ड्राइनेस मेरी फीट्स पे ही होती है तो मैं इसको कभी कभी लगा लेती हूँ। कंटिन्यूसली रोज़ डेली नहीं लगाती, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट चलें, अभी ड्राइनेस हो रही है तो इसको लगाते हैं। विंटर्स में सभी को ये प्रॉब्लम होता होगा, मुझे भी होता है कि बहुत ज़्यादा इचिंग फील होती है, अजीब ड्राई स्किन हो रही होती है। तो मुझे विंटर्स में ज़रूरत पड़ जाती है फीट्स पे कुछ ना कुछ लगाने की। बाकी जब भी मैं बाथ लेती हूँ उसके फ़ौरन बाद कोकोनट ऑयल या फिर कोई भी बॉडी लोशन, कोई भी मॉइस्चराइज़र ज़रूर हल्के से डैप बॉडी के ऊपर लगाती हूँ। जब आपकी बॉडी हल्की हल्की गीली हो, आप उसको हल्का हल्का टॉवल ड्राई कर लें और उसके ऊपर आप कोई भी चीज़ लगाएं, कोकोनट ऑयल लगा लें या कोई भी लोशन लगा लें, तो वो फिर हमेशा जब तक आप नेक्स्ट बात नहीं लेंगे तब तक के लिए जान छूट जाती है, बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होती। खैर, ये लगाने के बाद मैं आ गई थी अपने सीड्स खाने के लिए। आप लोगों के साथ बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, मैं सीड साइकिलिंग करती हूँ। मुझे अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पीसीओडी कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी सीड्स खाना हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है और हम सबको खाने चाहिए। हम सब ने खाने छोड़ दिए हैं। हमारी नाना दादियाँ इस ज़माने में अगर खाती थी तो उसका कोई ना कोई रीज़न था। ये वाकई हमारे लिए बहुत अच्छी है, कुछ नहीं तो हमारी स्किन और हेयर ही बहुत अच्छे हो जाते हैं। जब से मैंने सीड साइकिलिंग शुरू की है मुझे अपने बालों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील हुआ है। इवन स्किन भी मेरी बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है। आजकल वैसे भी हमारी डाइट ऐसी है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने हार्मोन्स या इंटरनल बॉडी का ख्याल ना रखें। बेशक एहतियात इलाज से बेहतर होती है। कल के व्लॉग में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो कपड़े वॉश करने का साइकिल है ना, ये हमारी जान नहीं छोड़ता। कल फ्राइडे है और मेरी पूरी कोशिश होती है फ्राइडे में कम से कम काम अपने लिए पाइल अप करके रखूं। इसलिए जो मैंने मशीन फ्राइडे यानी कल लगानी थी वो मैंने आज ही लगा ली। वैसे भी लकीली धूप बहुत अच्छी आई हुई थी तो मेरे कपड़े एक ही दिन में ऑलमोस्ट सूख गए थे और ऐसे ही मेरा एयर इधर से उधर भाग रहा होता है। इस वक्त डिह्यूमिडिफायर हमारे रूम में लगा हुआ था तो मैंने एयर वहीं पे रख दिया। टॉवल भी एयर पे ही सूख रही होती है, वो सूख गई थी तो मैंने उसे वॉशरूम में रखा और अब मैं रूम में जाके जितने भी मेरे एयर पे कपड़े थे वो सब तय करूंगी, उनको कबर्ड में रखूंगी और फिर एयर खाली करके मैं ले आई नेक्स्ट बैच को फैलाने के लिए। अब ये सारे कपड़े इस पे फैलाए जाएंगे सूखने के लिए और फिर ये मेरा एयर वापस चला जाएगा बेडरूम में क्योंकि डिह्यूमिडिफायर वहीं पे लगा हुआ है।
बस इन्हीं सारे कामों में दिन निकल जाता है। इतने ज़्यादा रिपीटेटिव काम हो रहे होते हैं, कभी कभी बोरियत भी फील होती है, लेकिन इसीलिए मैं नए नए टास्क अपने लिए ढूंढती ही रहती हूँ घर के, ताकि मुझे बोरियत भी ना हो, दिल लगा रहे और घर भी मेरा बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड और मेंटेन्ड रहे। ये देखिए जी, मेरा किचन भी इतना गंदा होता है और मैं भी नॉर्मल सबकी तरह ही हूँ। कोशिश करती हूँ कि ऑर्गेनाइज रहे चीज़ें, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा दिन आ जाता है जब आप कोई एक टास्क या दो टास्क करने के चक्कर में बाकी अपने टास्क को निगलेक्ट कर देते हैं। आज वही एक दिन था। सुबह उठ के वीडियो वगैरह एडिट करने में और बाकी काम करने में इतना लगी कि फिर मैं किचन में आई ही नहीं। और ये रात में मैंने इसके अंदर पानी डाल के रख दिया था कि सुबह उठ के धो दूँगी, भिगो के रखा हुआ था। मगर सुबह मैं किचन में आई, बस नाश्ता बनाया जल्दी जल्दी और फिर चले गए, और फिर दोपहर में हस्बैंड को दोपहर का मील भी बना कर दिया। बस चीज़ें जमा पे जमा होती गई। वैसे ये इतनी गंदगी है नहीं, बस फैला हुआ ज़्यादा है। तो बस अभी इसको समेटेंगे जल्दी से और फिर राइस बॉईल करेंगे। मुझे भूख लग रही है, राइस खाएंगे। चीज़ों को सबको जगह पे रखना, बर्तन भी साथ साथ धोना और किचन को भी क्लीन करते रहना हाथ के हाथ, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैंने सोचा जब तक ये काम हो रहा है साथ साथ मैं राइस भी बनाने रखी दूं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। और मेरी तरह आप लोगों में से कौन कौन है जिसे कच्चे चावल बहुत पसंद है? मुझे पता है ये अच्छी आदत नहीं है, लेकिन यार क्या करें, बहुत ही मज़े के लगते हैं कच्चे चावल। और जब भी मैं राइस बनाती हूँ ज़रूर खाती हूँ। इस पर मुझे डांट भी बहुत पड़ती है हस्बैंड से। अच्छा, ये चावल मैंने जो भिगो के रखे थे वो 3 दफ़ा पहले मैं धो चुकी थी, और अब मैंने क्योंकि उसमें हाथ डाल के खा लिया था, इसलिए मैंने एक दफ़ा धो के और उसमें पानी ऐड किया था। जब तक मेरी राइस बॉईल हुए तब तक मेरा किचन का भी सारा काम हो चुका था। तो बस मैं अपना खाना लेकर आ गई। आजकल ट्राई कर रही हूँ अपने स्केड्यूल में एक चेंज लाने के लिए। कोशिश करती हूँ कि रात की जगह दिन में ही कार्ब्स खा लूँ। अब बगैर रोटी चावल खाए मैं रह तो सकती नहीं हूँ, तो सबसे बेहतर टाइम दोपहर का होता है। रात में हमेशा मील बहुत लाइट रखना चाहिए, और हम लोग देसी लोग उल्टा करते हैं। हमारे यहाँ रात का खाना पेट भर के रज बस के खाया जाता है, इसलिए एक चेंज लाने की कोशिश कर रही हूँ। लेट्स सी ये कब तक चल पाता है। वैसे बड़ा मुश्किल काम है ये, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करना ही चाहिए ना। खैर, खाने में मैं खा रही थी हाफ प्लेट राइस और हाफ प्लेट मेरी ग्रीन सैलेड। ग्रीन सैलेड में बेबी स्पिनच और केल के लीव्स होते हैं, साथ में मैंने खीरा ले लिया था। बड़े मज़े का आलू गोश्त कल रात बनाया था वो था, और परसों की मलका की दाल जो है वो लेफ्ट ओवर थी, जो मैंने आप लोगों से व्लॉग में भी शेयर करी। तो मैंने 1 कटोरी सालन ले लिया था, 1 कटोरी दाल ले ली थी। अब मैं इन्हीं राइस के साथ खाऊंगी। एंड में जो दाल बच गई थी और जो थोड़ा सा हल्का सा शोरबा बचा था, वो मैंने ऐसे ही चमचे से खा लिया था। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ वेट लॉस करने के लिए या पतले होने के लिए ही ये सारी चेंजेस लाइफ के अंदर लेकर आएं। वैसे भी कोशिश करनी चाहिए कि आप हेल्दी हैबिट्स को अपनी लाइफ के अंदर इंट्रोड्यूस कराएं। वैसे भी विद ईच पासिंग डे हमारी एज बढ़ती है, कम नहीं होती। जैसे हम टीन एज में या अर्ली 20s में खा सकते हैं, हजम कर सकते हैं, जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो हमारा लेट 20s या 30s में नहीं होता। इसलिए हमें वक्त आने से बहुत पहले ही एहतियात कर लेनी चाहिए। खाना खाने के बाद मगरिब की अजान हो गई थी, तो फिर मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी, और कोशिश करती हूँ मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद सूरह वाक़िया को ज़रूर पढ़ा करूँ। वो भी मैंने पढ़ी। आप लोग भी आदत बना लीजिए। कहते हैं कि लड़कियों को, इवन लड़कों को भी सूरह वाक़िया डेली पढ़नी चाहिए। रिस्क में बरकत भी होती है और नसीब भी अच्छा होता है। साथ ही हस्बैंड को ऑफिस भी ख़त्म हो गया था, तो बस फिर मैंने उन्हें आवाज़ लगा दी कि आ जाएं जी, बेडशीट चेंज करनी है आज। बेडशीट ना वैसे तो डेली मैं खुद ही ठीक करती हूँ, लेकिन जिस दिन प्रॉपरली चेंज करनी होती है,
लाइक मैं वीकली बेसिस पे बेडशीट चेंज करती हूँ या 10 डेज बाद। उस दिन मुझे हस्बैंड की हेल्प चाहिए ही होती है। एक तो ये बेड ऐसा है, सेकेंडली एक दफा अच्छे से इसको टक इन कर दो ना, बिल्कुल सही से एफर्ट्स लगा के, तो फिर रोज डेली एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। और सच्ची बात यह है कि मैं बेडशीट बिछाने में कोई खास बहुत अच्छी हूँ भी नहीं। मुझे अच्छी तो लगती है कि बेडशीट पूरी क्रिस्प हो, उस पे कोई भी सिलवट ना आई हुई हो, लेकिन बिछाना मुझे इतना अच्छे तरीके से नहीं आता। सो उसके लिए मुझे हस्बैंड की हेल्प लेनी पड़ती है। एंड थैंकफुली अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानी करी कि मेरे हस्बैंड को बेडशीट बिछाना बहुत अच्छे से आती है। सो बस मैं उनकी हेल्प लेती हूँ इसमें। ऐसे ही गाड़ी चलती है आगे। कुछ चीजों में वो अच्छे हैं, कुछ चीजों में मैं अच्छी हूँ, और हम दोनों इस बात को एक्नॉलेज करते हैं। कोई भी दूसरे को लेट डाउन भी नहीं करता और ना ही तुर्रम खां बनता है कि भाई हमें सब कुछ आता है या तुम्हें कुछ नहीं आता। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दूसरे की हेल्प करके ही आप अपने घर को घर बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मर्दों से एसोसिएटेड हैं, लेकिन मैं वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। उसी तरह घर के कुछ काम ऐसे हैं जो हस्बैंड को बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं। मिलजुल कर ही गाड़ी चलती है आगे। अब जितने आसानी से हस्बैंड ने क्विल्ट कवर इसके अंदर डाल दिया ना, मैं तो कभी भी नहीं डाल सकती थी। खैर मेरी बेडशीट बिछ गई, और जब न्यू बेडशीट बिछती है ना, मुझे मजा आ जाता है। बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और जब बेडशीट चेंज हुई है तो उसके ऊपर मैं फैब्रिक स्प्रे नहीं करूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने खूब अच्छे तरीके से बेड पे और बेडशीट पे स्प्रे कर दिया। बेड मेरा एकदम फ्रेश हो गया। और ये देखिए, हस्बैंड ने यहाँ से बेडशीट उठाई थी तो पूरा मेरा सेक्शन बेडशीट वाला तहस नहस कर दिया। हेल्प तो कर देते हैं, लेकिन कुछ चीजों में मर्द हजरात जो है ना, बिल्कुल केयरलेस भी होते हैं। खैर यहाँ पे मुझसे रहा नहीं जाता। मैं इसको ऐसे बंद नहीं कर सकती थी कबर्ड को जब तक मैं इस पूरे सेक्शन को फिर से ठीक ना करूँ। बेडशीट्स थी तो फोल्ड ही, खराब नहीं हुई थी, लेकिन बस ऊपर नीचे आगे पीछे हो गई थी। वो सब मैंने अच्छे से सेट करके रख दिया दोबारा से। मेरा फंडा है कि बस हाथ के हाथ सारा काम निपटा लो, पेंडिंग पे ना डालो। और इसी के साथ व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अभी मुझे बहुत सारे काम है, अभी मेरा दिन ख़त्म नहीं हुआ है। हस्बैंड को रोटी बनाकर देनी है, खाना देना है। मैं खाना नहीं खाऊंगी, मोस्ट प्रॉबेबली मैं कोई सैलड लूँगी या कोई दलिया टाइप कोई लाइट चीज़ ले लूँगी। इसके अलावा आज जो एक और इम्पॉर्टेंट काम मैंने ये करना है, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ, मैंने अपना वार्डरोब प्रॉपर तरीके से रीअरेंज करना है। शुरू में आके बस मैंने चीज़ें इधर उधर रख दी। नया मेरी कबर्ड आई थी, उसमें भी मैंने वक्ती तौर पे चीज़ें रख दी थी, लेकिन अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि मैंने कहाँ किस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना है। तो वो काम मैंने शुरू करना है। ज़ाहिर है एक दफ़ा में तो सब कुछ नहीं होगा, मैं 2 3 4 दिन में ही काम डिवाइड कर करके उसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। मैंने मेकअप ऑर्गेनाइज़ करने हैं, अपने हैंड बैग्स ऑर्गेनाइज़ करने हैं, क्लोथ्स का सेक्शन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना है, हेयर इक्विपमेंट्स जो होते हैं उन सबको एक जगह ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो करनी है, पर कैसे ये अब मुझे पता नहीं। लेट्स सी थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। शुरुआत अभी आज रात से ही करेंगे, मगर व्लॉग को मैं अभी यहीं एंड कर रही हूँ। यहीं से कंटिन्यू करूँगी कल का व्लॉग। तो कल आप लोगों से मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आसपास वालों का भी ख्याल करिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स क्या करें। आप सबका एक एक कमेंट मैं पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सबको रिप्लाई भी करूँ, वरना कमेंट तो मैं ज़रूर लाइक करती हूँ। इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करती रहिए, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलें फिर आप लोगों से कल मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।